बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सूरजपुर। ये गांव इतना शांत था कि सुबह पक्षियों की चहचहाट और शाम को बहती नदी की मधुर आवाज ही वहां का संगीत हुआ करती थी। गांव में आरिफ नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता लकड़हारे थे और माँ गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी। गरीबी के बावजूद आरिफ के माता पिता ने उसे एक बात हमेशा सिखाई थी, सच्चाई और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन आरिफ के मन में एक सवाल हमेशा रहता था, अगर सच्चाई इतनी कीमती है तो अमीर लोग और भी अमीर क्यों होते जाते हैं और गरीब लोग गरीब ही क्यों रहते हैं। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां बीन रहा था, तभी उसे एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और हाथ में एक छोटी सी थैली थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरिफ ने तुरंत कहा, जी बाबा बताइए। बूढ़े ने थैली से एक चमकता हुआ बीज निकाला और बोला, यह साधारण बीज नहीं है। इसे गांव के बाहर वाली पहाड़ी पर लगाना, लेकिन ध्यान रखना इसे सिर्फ सच्चाई से सींचना। आरिफ हैरान हो गया, सच्चाई से सींचना ये कैसे होगा? बूढ़े ने कहा, जब भी तुम कोई सच्चा काम करोगे ये बीज थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर कभी झूठ बोलोगे या किसी का बुरा करोगे तो ये मुरझाने लगेगा। इतना कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया। आरिफ डर गया, लेकिन उसने बीज को संभाल लिया। अगले दिन उसने पहाड़ी पर जाकर बीज बो दिया। कुछ दिनों तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने देखा कि मिट्टी से एक छोटा सा हरा अंकुर निकल आया है। उसी दिन उसने एक बूढ़ी महिला की भारी टोकरी उठाकर उसके घर तक पहुंचाई थी। आरिफ को बूढ़े बाबा की बात याद आई, क्या सचमुच ही मेरे अच्छे कामों से बढ़ रहा है? अब उसने रोज लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। कभी किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराता, कभी किसी गरीब को खाना देता, कभी किसी बच्चे को पढ़ाता। हर अच्छे काम के बाद पौधा थोड़ा और बड़ा हो जाता। कुछ महीनों में वो पौधा एक सुंदर पेड़ बन गया। लेकिन गांव के लोग उस पेड़ को देखकर हैरान थे। उसके पत्ते सोने की तरह चमकते थे और रात में वो हल्की नीली रोशनी देता था। गांव के सबसे अमीर आदमी हाशिम सेठ को जब यह बात पता चली तो वह लालच में भर गया। वो सोचने लगा, अगर यह पेड़ मेरा हो जाए तो मैं और भी अमीर बन जाऊंगा। एक रात वह चुपके से पहाड़ी पर गया और पेड़ के नीचे खुदाई करने लगा। उसे लगा कि जड़ के नीचे कोई खजाना होगा। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी खोदी पेड़ की चमक कम होने लगी। अगली सुबह आरिफ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ मुरझाया हुआ है। वह दुखी हो गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, पेड़ को धन नहीं सच्चाई जीवित रखती है। आरिफ समझ गया कि किसी ने लालच किया है। उसने पूरे गांव को बुलाया और कहा, जिसने भी ये किया है अगर वह सच बता देगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। सब लोग चुप रहे। हाशिम सेठ भीड़ में खड़ा था। उसके मन में डर था। लेकिन कुछ देर बाद उसका छोटा बेटा आगे आया और बोला, अब्बा रात में पहाड़ी पर गए थे। सारा गांव हैरान रह गया। हाशिम सेठ शर्म से सिर झुका लिया। उसने पहली बार सबके सामने स्वीकार किया, हाँ, मैंने लालच किया था। जैसे ही उसने सच्चाई कबूल की पेड़ की चमक वापस आने लगी। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अब पूरे गांव को समझ आने लगा कि ये पेड़ सचमुच सच्चाई से जुड़ा हुआ है। समय बीतता गया। गांव में एक नियम बन गया, कोई झूठ नहीं बोलेगा, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा और हर व्यक्ति हर दिन कम से कम एक अच्छा काम करेगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले लोग झगड़ते थे अब एक दूसरे की मदद करते थे। जहां पहले चोरी होती थी वहां अब लोग खोई हुई चीजें वापस लौटा देते थे। पेड़ भी दिन ब दिन विशाल होता गया। एक दिन भयंकर सूखा पड़ा। आसपास के गांवों की फसलें नष्ट हो गई। तालाब सूख गए। लोग भूखे रहने लगे। लेकिन सूरजपुर का पेड़ पहले से भी अधिक हरा भरा था। एक सुबह लोगों ने देखा कि उसकी जड़ों के पास से मीठे पानी का झरना निकल रहा है। उस पानी से पूरे गांव की प्यास बुझने लगी। आसपास के गांवों के लोग भी वहां आने लगे। आरिफ ने किसी को नहीं रोका। उसने कहा, प्रकृति की देन सबके लिए होती है। धीरे धीरे सूरजपुर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग सोचते थे कि इस पेड़ में कोई जादू है, लेकिन आरिफ जानता था कि असली जादू पेड़ में नहीं इंसानों के व्यवहार में है। कई साल बाद वही बूढ़ा बाबा फिर से दिखाई दिया। अब आरिफ जवान हो चुका था। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा क्या तुम्हें पता है कि ये बीज क्या था? आरिफ ने सिर हिलाया। बाबा बोले, यह कोई जादुई बीज नहीं था। आरिफ हैरान हो गया, फिर यह सब कैसे हुआ? बाबा ने कहा,
जादू बीज में नहीं था, जादू तुम्हारे विश्वास में था। बीज तो केवल तुम्हारी सच्चाई का प्रतीक था। जब तुम अच्छे काम करते थे, तुम्हारा मन मजबूत होता था। जब गांव वालों ने सच्चाई अपनाई, उनका आपसी भरोसा बढ़ा। उसी भरोसे ने गांव को बदल दिया। आरिफ कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने पूछा, तो क्या पेड़ की चमक भी जादू नहीं थी? बाबा हंसे। कुछ बातें रहस्य ही रहने दो, लेकिन याद रखो, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, विश्वास है। इतना कहकर बाबा फिर गायब हो गए। उस दिन के बाद आरिफ ने पेड़ के नीचे एक पत्थर लगवाया। उस पर लिखा था, जब धन खत्म हो जाए तो इंसान फिर से कमा सकता है, जब ताकत चली जाए तो वो आराम करके वापस पा सकता है, लेकिन जब विश्वास टूट जाता है तो उसे जोड़ना सबसे कठिन होता है। सालों बाद आरिफ बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। लोग बच्चों को बताते थे कि एक गरीब लड़के ने पूरे गांव को बदल दिया था। न तलवार से, न धन से, न जादू से, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों से। सूरजपुर में कई वर्ष बीत चुके थे। वह छोटा सा गांव, जो कभी गरीबी, झगड़ों और अविश्वास से भरा हुआ था, अब दूर दूर तक अपनी ईमानदारी और एकता के लिए जाना जाता था। गांव के बीचों बीच खड़ा विश्वास वृक्ष अब इतना विशाल हो चुका था कि उसकी शाखाएं पूरे गांव पर छाया करती थी। लोग कहते हैं कि उस पेड़ की जड़ें धरती के हृदय तक पहुंच चुकी है। आरिफ अब बूढ़ा हो गया था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और चेहरा झुर्रियों से भर गया था। लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही चमक थी जो बचपन में हुआ करती थी। हर शाम बच्चे उसके पास आकर बैठ जाते और वो उन्हें सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्मों की कहानियां सुनाता। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, आरिफ ने देखा कि गांव की ओर धूल का एक बड़ा गुबार बढ़ रहा है। कुछ ही देर में घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। गांव वाले घबरा गए। धीरे धीरे घुड़सवारों का एक बड़ा दल गांव में दाखिल हुआ। उनके कपड़े बहुत कीमती थे। उनके हाथों में चमचमाती तलवारें थी। बीच में एक शानदार रथ चल रहा था। रथ से एक आदमी उतरा। उसका नाम था नवाब जफर खान। वो आसपास के कई इलाकों का सबसे ताकतवर शासक था। उसने जैसे ही विश्वास वृक्ष को देखा, उसकी आंखें लालच से चमक उठी। वो धीरे धीरे पेड़ के पास गया। उसने तने को हाथ लगाया। अचानक उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन उसी शांति के साथ उसके मन में लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मेरे महल में हो जाए तो पूरी दुनिया मेरी शक्ति को सलाम करेगी। उसने गांव वालों को बुलाया। मैं इस पेड़ को खरीदना चाहता हूँ। पूरा गांव सन्न रह गया। आरिफ आगे बढ़ा। यह पेड़ बिकाऊ नहीं है। नवाब मुस्कुराया। हर चीज की कीमत होती है, बूढ़े आदमी। उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। उन्होंने सोने से भरे कई संदूक खोल दिए। सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी। पूरा मैदान चमक उठा। कई गांव वालों की आंखें फैल गईं। उन्होंने जीवन में इतना सोना कभी नहीं देखा था। नवाब बोला, ये सब तुम्हारा हो सकता है। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कुछ लोग लालच में आने लगे। आरिफ ने सबकी ओर देखा। उसे समझ आ गया कि असली खतरा तलवारें नहीं थी। असली खतरा लालच था। उस रात गांव में कोई नहीं सो पाया। लोग अपने अपने घरों में बैठकर चर्चा करते रहे। कुछ लोग कहते, इतना धन फिर कभी नहीं मिलेगा। दूसरे कहते, पेड़ चला गया तो हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे पूरा गांव दो हिस्सों में बांटने लगा। उसी रात आरिफ विश्वास वृक्ष के नीचे बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। अचानक पेड़ के पत्ते चमकने लगे। नीली रोशनी चारों ओर फैल गई। फिर वही पुरानी आवाज सुनाई दी। आरिफ। आरिफ चौंक गया। यह वही आवाज थी जो वर्षों पहले उसने सुनी थी। बाबा। आवाज आई। समय आ गया है। किस बात का? विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा का। आरिफ ने चिंतित होकर पूछा, क्या गांव खतरे में है? आवाज बोली, जय सोच। खतरा बाहर से नहीं आता आरिफ। सबसे बड़ा खतरा हमेशा इंसान के दिल के अंदर जन्म लेता है। इतना कहकर आवाज गायब हो गई। अगली सुबह एक और अजीब घटना हुई। विश्वास वृक्ष की कुछ पत्तियां मुरझाने लगी। गांव वाले घबरा गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आरिफ ने पेड़ को ध्यान से देखा। उसे महसूस हुआ कि गांव के लोगों के बीच बढ़ती लालच और अविश्वास का असर पेड़ पर पड़ रहा है। उधर नवाब सफर खान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने मंत्री याकूब को बुलाया। अगर लोग पेड़ नहीं बेचते तो उन्हें बेचने पर मजबूर करो। याकूब चालाक और धूर्त आदमी था। उसने योजना बनाई। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी। लोग कहने लगे, पेड़ के कारण ही सूखा आएगा। पेड़ शापित है। पेड़ की वजह से नवाब नाराज हो गया है। धीरे धीरे डर फैलने लगा। गांव के कई लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पा रहे थे। आरिफ को समझ नहीं आ रहा था कि ये बातें फैल कौन रहा है, लेकिन उसे अंदाजा था कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। एक रात उसका पोता अमान उसके पास आया।
अमान लगभग 16 साल का था। बहुत तेज दिमाग और बहादुर। उसने कहा, दादाजान, मुझे लगता है कोई जानबूझकर गांव को बांट रहा है। आरिफ ने उसकी ओर देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अमान बोला, क्योंकि मैंने कुछ अजनबी लोगों को रात में गांव वालों से बातें करते देखा है। आरिफ समझ गया कि समय आ गया है। उसने पहली बार अपने पोते को एक बड़ा जिम्मा सौंपा। अमान, सच का पता लगाओ, लेकिन सावधान रहना। अनियत। अमान ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि ये मिशन उसकी जिंदगी बदलने वाला है। और इसी खोज के दौरान उसे एक ऐसा रहस्य मिलने वाला था जो वर्षों से छिपा हुआ से। उस रात अमान को नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में दादा जान की बात गूंज रही थी। सच का पता लगाओ, लेकिन सावधान रहना। आधी रात बीत चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था। लेकिन अमान चुपचाप अपने घर से निकला और गांव के चौक की ओर बढ़ गया। चांदनी रात थी। दूर विश्वास वृक्ष की नीली रोशनी अंधेर में चमक रही थी। अचानक उसे दो लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। वो एक दीवार के पीछे छिप गया। दो आदमी धीरे धीरे बातें कर रहे थे। एक आदमी बोला, नवाब ने कहा है कि लोगों के दिलों में डर पैदा करो। दूसरा बोला, लेकिन अगर आरिफ को पता चल गया तो? पहला आदमी हंसा। जब तक गांव वाले एक दूसरे पर शक करते रहेंगे, कोई सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। अमान का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई साजिश चल रही है। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ सुन पाता, उसके पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। शर्र। दोनों आदमी चौंक गए। कौन है वहां? अमान बिजली की तरह भागा। पीछे से कदमों की आवाजें आने लगी। वह खेतों के बीच दौड़ता रहा। आखिरकार वह किसी तरह बचकर घर पहुंच गया। सब। अगली सुबह उसने सारी बात आरिफ को बताई। आरिफ कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है। लेकिन दादाजान, अब क्या करें? आरिफ ने कहा, हमें सिर्फ साजिश करने वालों को नहीं ढूंढना है। हमें ये भी पता लगाना है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। Aeropodium Mathadan meets Telemet is Telemates and other case to tap. Keren by Met, Keren by Sel Kelen mates is Kelen by Brutstma, by Kelen by Do, हम। उसी दिन दोपहर को अमान जंगल की ओर निकल पड़ा। वह उन अजनबियों का पीछा करना चाहता था। घंटों चलने के बाद उसने जंगल के अंदर एक पुराना खंडहर देखा। वहां कुछ घोड़े बंधे हुए थे। अमान धीरे धीरे आगे बढ़ा। अंदर मशालें चल रही थी। वह एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया। अंदर नवाब सफर खान बैठा था। उसके साथ उसका मंत्री याकूब भी था। याकूब बोला, हुजूर, गांव वाले धीरे धीरे टूट रहे हैं। नवाब मुस्कुराया। अच्छा है। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा खो देते हैं तब उन्हें हराना आसान हो जाता है। अमान ये सुनकर हैरान रह गया। तभी याकूब ने एक पुराना नक्शा खोला। नवाब ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? याकूब बोला, जी हुजूर। विश्वास वृक्ष के नीचे एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है। वही रहस्य हमें असीम शक्ति दे सकता है। अमान की सांसें रुक गई। उसे पहली बार पता चला कि नवाब सिर्फ पेड़ नहीं चाहता था, वह किसी रहस्य की तलाश में था। आई ST8I की STP। अचानक उसके हाथ से एक पत्थर फिसल गया। पत्थर नीचे गिरा। ठक। पूरा कमरा शांत हो गया। याकूब चिल्लाया, कौन है वहां? अमान भागने लगा। लेकिन इस बार सैनिक उसके पीछे दौड़ पड़े। वह जंगल में तेजी से भाग रहा था। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे। सांस फूल रही थी। लेकिन वह रुका नहीं। अचानक उसका पैर फिसला। वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। ओफ। इस डेलिकेशन। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों ओर नीली रोशनी थी। दीवारों पर प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बहुत पुराने मंदिर में हो। वह धीरे धीरे उठा। तभी उसे सामने एक पत्थर दिखाई दिया। उस पत्थर पर कुछ लिखा था। अमान ने धूल हटाई। उस पर लिखा था, जब विश्वास टूटता है अंधकार जन्म लेता है। जब विश्वास जीवित रहता है प्रकाश अमर रहता है। अमान हैरान रह गया। उसी समय मंदिर के बीचों बीच एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। और उस प्रकाश में एक परिचित आकृति दिखाई दी। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें, वही रहस्यमयी बाबा। अमान डर गया। आप कौन हैं? बाबा मुस्कुराए। मैं वही हूँ जिसने वर्षों पहले आरिफ को बीज दिया था। अमान की आंखें फैल गईं। तो आप अभी भी जीवित हैं? बाबा हल्के से हंसे। कुछ प्रश्नों के उत्तर समय देता है, लेकिन अभी समय कम है। लिखा। बाबा ने हाथ उठाया। अचानक मंदिर की दीवारों पर चित्र उभरने लगे। अमान ने देखा, सैकड़ों साल पहले भी एक ऐसा ही पेड़ था।
एक ऐसा ही गांव था और एक ऐसा ही लालची राजा था। उस राजा ने पेड़ को नष्ट करने की कोशिश की थी। परिणाम स्वरूप पूरा राज्य बर्बाद हो गया था। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। नवाब जफर खान उसी गलती को दोहराने जा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो सूरजपुर नष्ट हो जाएगा। अमान ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं उसे रोकूंगा। बाबा मुस्कुराए। यही उम्मीद थी। हे वापस द नेम हम हिस्ट्री बेटा इज इट ऑल है ऑन द एक्सट्रीम। लेकिन तभी मंदिर हिलने लगा। धरती कांप उठी। बाहर से सैनिकों की आवाजें आने लगी। उन्होंने अमान को ढूंढ लिया था। मंदिर के बाहर सैनिकों की आवाजें तेज होती जा रही थी। अमान समझ गया कि उसके पास बहुत कम समय है। वह बाबा की ओर मुड़ा और बोला, अगर मैं पकड़ा गया तो सूरजपुर को कौन बचाएगा? बाबा मुस्कुराए। जो इंसान सच के लिए खड़ा होता है उसकी मदद पूरी सृष्टि करती है। इतना कहकर बाबा ने अपनी हथेली अमान के सिर पर रखी। अचानक अमान के सामने कई दृश्य उभरने लगे। उसे विश्वास वृक्ष का पूरा रहस्य दिखाई देने लगा। उसे पता चला कि पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। वह गांव वालों के विश्वास, एकता और अच्छे कर्मों की ऊर्जा से जीवित था। जितना लोग एक दूसरे की मदद करते, पेड़ उतना ही शक्तिशाली बनता। और जब लोग झूठ, लालच और नफरत में पड़ते, पेड़ कमजोर होने लगता। बाबा बोले, नवाब को लगता है कि पेड़ के नीचे खजाना छिपा है, लेकिन असली खजाना सोना नहीं है। असली खजाना लोगों का विश्वास है। अमान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। कुछ ही क्षण बाद वह मंदिर से बाहर निकला और किसी तरह सैनिकों से बचते हुए सूरजपुर पहुंच गया। जब वह गांव पहुंचा तब तक एक भयानक खबर फैल चुकी थी। नवाब सफर खान अगले दिन अपने पूरे सैनिक दल के साथ आने वाला था। उसका इरादा विश्वास वृक्ष को उखाड़ ले जाने का था। गांव में डर का माहौल था। कुछ लोग भागने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग हार मान चुके थे। आरिफ ने पहली बार गांव वालों की आंखों में निराशा देखी। तभी अमान आगे आया। उसने ऊंची आवाज में कहा, अगर आज हम डर गए तो हम सिर्फ पेड़ नहीं खोएंगे, हम अपनी पहचान खो देंगे। पूरा गांव उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने मंदिर में देखी सारी बातें सबको बता दी। अगली सुबह सूरजपुर के इतिहास का सबसे कठिन दिन था। नवाब अपने सैकड़ों सैनिकों के साथ गांव में पहुंचा। घोड़ों की टापों से धरती कांप रही थी। सैनिकों ने विश्वास वृक्ष को चारों ओर से घेर लिया। नवाब घोड़े से उतरा और चिल्लाया, आखिरी बार कहता हूँ, पेड़ मुझे सौंप दो। कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे पूरा गांव आगे बढ़ा। सबसे आगे आरिफ खड़ा था, उसके पीछे अमान, और फिर पूरा सूरजपुर। बच्चे, बूढ़े, औरतें, किसान, सब। आरिफ ने शांत स्वर में कहा, यह पेड़ हमारा है, और इससे भी ज्यादा यह हमारी सच्चाई का प्रतीक है। नवाब गुस्से से लाल हो गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, पेड़ काट दो। सैनिक कुल्हाड़ियां लेकर आगे बढ़े। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। विश्वास वृक्ष की शाखाएं चमकने लगी। नीली रोशनी पूरे आसमान में फैल गई। हवा तेज हो गई। पेड़ के पत्ते ऐसे चमक रहे थे जैसे हजारों सितारे धरती पर उतर आए हो। सैनिक डर गए। उनके हाथ कांपने लगे। तभी गांव वालों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया।